अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो कुछ टाइम बाद डिलीट करवा दिया जाए या फिर जान से मारने की धमकी दी जाए, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग आ जाए कि भाई तुमने ऐसा कैसे बोल दिया, उल्टा सीधा कैसे बोल दिया। ये वीडियो किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बनाया जा रहा है, ये सिर्फ एक सच्चाई दिखाने के लिए बनाया जा रहा है। कैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स आप लोगों को फूल्स बना रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब की दुनिया में, जो कि फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है, जहाँ पे कब कौन सी कंट्रोवर्सी शुरू हो जाए किसी को नहीं पता। जहाँ पर हमारे जो बड़े बड़े देश के इन्फ्लुएंसर है, 15-15 मिलियन सब्सक्राइबर्स लेके बैठे हैं, वो कब किसी के साथ मार पिटाई कर दे, या फिर कब किसी को गाली गलौज कर दे, कब किस रेस्टोरेंट में जाकर के मार दे, या फिर किसी को जान से मारने की धमकी दे दे। इतनी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाए, या फिर कुछ बाबू भैया टाइप लोग आकर के बॉक्सिंग मैच की बात कर दे। ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ यूट्यूब इज अ फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। आज इसी एंटरटेनमेंट के पिटारे से आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक लेटेस्ट कंट्रोवर्सी, जिसको बिगेस्ट कंट्रोवर्सी एवर भी कहा जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं आखिर इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत कहाँ से हुई। इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है चैरिटी लीग मैच के बाद। चैरिटी लीग मैच एक ऐसा मैच कराया गया था जिसमें कि जो बड़े बड़े हमारे सुपरस्टार हैं और बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको बुलाया गया था, जिससे कि जब ये बड़े बड़े लोग आकर के सुपरस्टार लोग मैच खेलेंगे तो उस मैच का जितना भी रेवेन्यू होगा, टिकट्स का पैसा हुआ या फिर बड़ी बड़ी कंपनी जो इस मैच को स्पॉन्सर कर रही है, उसका जो पैसा होगा वो एनजीओs को दिया जाएगा। जहाँ पर जो बिग बॉस विनर एलविश यादव है वो भी बुलाए गए थे, मुनव्वर फारूकी जो बिग बॉस अभी रिसेंटली जीते हैं उनको भी बुलाया गया था, अक्षय सर थे, सचिन तेंदुलकर सर थे, जहाँ पर फोटोज भी वायरल हुई थी कि एलविश यादव सचिन तेंदुलकर सर के साथ फोटो खिंचा रहा है, या फिर मुनव्वर फारूकी की फोटोज आई थी। उसी में एक फोटो और बहुत ज्यादा वायरल हुई थी जिसमें कि एलविश यादव मुनव्वर फारूकी को हक करते हुए दिखाई दे रहे थे, और मुनव्वर फारूकी भी एक व्लॉग शूट कर रहे थे एलविश यादव के साथ। और रियल कंट्रोवर्सी की शुरुआत इसी फोटो के वायरल होने के बाद होती है। कुछ लोगों का कहना है कि एलविश यादव जो सिर्फ हिंदूवादी है, जो सिर्फ राम और सीता माँ को प्रमोट करता है, जो हिंदुत्व के बारे में बात करता है, वो मुनव्वर फारूकी जो हिंदू के बारे में गलत बोलता है। एक बार स्टैंड अप कॉमेडी में मुनव्वर फारूकी ने राम जी के बारे में क्या क्या बोला था वो सब आप जानते हो, बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो लोगों का ये ओपिनियन था कि आप एलविश यादव जा रहे हैं, उनके साथ हाथ मिला रहे हैं, गले लग रहे हैं, या फिर ब्लॉग शूट कर रहे हैं, ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं। अब मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि भाई हर चीज में हिंदू मुस्लिम का एंगल निकालना बंद कर दो, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत भी यहीं से होती है। अब एक फोटो वायरल होने से आप लोग ये कह रहे हो कि हिंदू मुस्लिम ये सारी चीजें इनको साइड में रखो। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, जब हम क्रिकेट मैच खेलते हैं तो सामने वाला जो बॉलर होता है, भले हमारा दुश्मन क्यों ना, लेकिन उसकी बॉल पे हम 6 भी मारते हैं, 4 भी मारते हैं, बाद में जब मैच जीतते हैं तो हम हक भी करते हैं, क्योंकि हमने रिसेंटली आईपीएल में भी देखा है, जितनी भी चीजें होती है, कितनी भी लड़ाई हो जाए, फिर उसके बाद अंत में हाथ मिला के गले लग के ही जाते हैं अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ। बट कहते हैं ना दोस्तों कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। फिर लोगों ने कहना भी चालू कर दिया कि एलविश यादव जो इतना ज्यादा हिंदुत्व को सपोर्ट करता था, आज उसके साथ घूम रहा है जो हिंदू के बारे में उल्टी सीधी चीजें बोलता है। फिर क्या, इसके बाद ट्विटर पे कैंपेन चालू हो गया, सेम ऑन एलविश यादव। और ये जो कैंपेन चालू हुआ, ये हैशटैग ट्रेंडिंग 1 पे ट्रेंड करने लग गया। इसके बाद एलविश यादव ट्विटर पे एक ट्वीट करते हैं। इसका मतलब ये भी समझ सकते हो कि ट्विटर पे एलविश यादव रिप्लाई करते हैं कि अगर खोट निकालने बैठोगे तो हर चीज में खोट निकालते रहोगे, प्यार मोहब्बत से रहो और आगे बढ़ो। बट लोगों को तो प्यार मोहब्बत समझ में नहीं आती है। फिर एंट्री होती है मैक्सटन की। मैक्सटन एक यूट्यूबर है जिसकी हर काम में उंगली करने की आदत है। मतलब जब भी उसको लगता है कि कहीं पे कंट्रोवर्सी हुई है, वहां पे जाके एंट्री कर देता है। और फिर लोगों की मतलब जब किसी भी कंट्रोवर्सी में आप घुसोगे, लड़ाई दंगे होंगे, कुछ होगा, तो फिर जब सामने वाला भी पॉपुलर होगा तो तुम भी ऑब्वियस सी बात है पॉपुलर होगे। और ये वाली ट्रिक मैक्सटन के काम भी आ जाती है, क्योंकि मैक्सटन चाहता है कि एलविश यादव को अगर हम ज्यादा प्रवोक करेंगे तो आकर के हाथापाई पे जरूर उतरेगा, क्योंकि एलविश यादव का कंटेंट ही कुछ इस प्रकार का है। क्योंकि हम जानते हैं कि एलविश यादव हर महीने कुछ ना कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से वो नेशनल टीवी चैनल्स पे आ जाए, और ये पॉइंट मैक्सन बहुत अच्छे से जानता था। अब आज की डेट में जब बार बार किसी एक इंसान को प्रवोक करोगे कि आओ मिलो, आके क्या कर लोगे, इस अड्डे पे आके मिलो, तो ऑब्वियस सी बात है कोई नॉर्मल इंसान भी होगा तो बोलेगा ठीक है भाई आके बात करता हूँ। एलविश यादव भी जाते हैं बात करने के लिए या जो भी करने के लिए, तो वो कैमरा लगा देता है, कैमरे में रिकॉर्ड होता है, एलविश यादव जाते ही मार पिटाई करने लगते हैं। अब आप खुद सोच के देखिए कि एक सामने वाला इंसान आपको प्रवोक कर रहा है, आपके एंगर इशू के कारण आप सामने वाले के पास जाकर के डायरेक्ट उसको मार पिटाई करने लगते हो, वो भी 7-8 लोगों को ले जाके वो एक सामने अकेले के साथ लड़ाई कर रहे हो, तो आप ये कैसा मैसेज दे रहे हो अपनी ऑडियंस को। अभी तक मैंने वीडियो की सिर्फ फर्स्ट पार्ट की बात करी, क्योंकि यहाँ से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी। अब बात करते हैं
सेकंड पार्ट की, जहां पर बाबू भैया की एंट्री होती है। अब मुनव्वर फारूकी एक इंस्टाग्राम लाइव में आते हैं, तो वो पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं, वो रिएक्ट ऐसा करते हैं कि जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एंट्री हो जाती है बाबू भैया, जो कि बिग बॉस में जिनको जोकर के नाम से भी जाना जाता था, वो एंट्री करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने जो सब चीजें देखी जो एल्विश भाई के बारे में बोली जा रही हैं, तो मैं मुनव्वर फारूकी को डायरेक्ट कहता हूँ कि अगर तुम्हारे पिछवाड़े में दम है तो आओ सामने 1-to-1 बॉक्सिंग मैच करते हैं। अब मैं कहना चाहता हूँ बाबू भैया से कि देखो, आप अगर बॉक्सिंग मैच करना चाहते हो, आप इतने अच्छे बॉक्सिंग के प्लेयर हो, तो आप जाओ ओलंपिक्स में, आप देश को आपकी जरूरत है, आप जाओ गोल्ड मेडल लेके आओ। बट ये कौन सी बात होती है कि आप एक तरफ कह रहे हो कि हम बॉक्सिंग करेंगे, दूसरी तरफ कह रहे हो कि भैया हम लड़ाई झगड़े पे पड़ते नहीं है। आप ब्रो सेना और एल्विश आर्मी को साथ लाना चाह रहे हो, आप कर क्या रहे हो? मतलब ये आप अपनी वाला गेम खेल रहे हो यहाँ। अब यहाँ से पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होके खत्म भी हो जाती है, और वैसे भी न्यूज चैनल्स पे आ गया था रात में ही, हमारे जो एल्विश यादव है बिग बॉस विनर, उनके ऊपर केस दर्ज हो चुका है, FIR हो चुकी है। खैर मीडिया का भी क्या कहें, क्योंकि मीडिया के पास मेन मुद्दों पे बात करने के लिए तो कुछ है नहीं। देश पे कितना कर्ज है ये मीडिया नहीं बताएगी, एम्प्लॉयमेंट की बात मीडिया करेगी नहीं, सिर्फ मीडिया को ऐसी पॉइंट चाहिए वो दिखा रही है कि एल्विश यादव ने ये किया, एल्विश यादव ने वो किया। खैर मीडिया अपना काम कितनी शिद्दत से करती है ये आप सब जानते हो। अब बात करते हैं, क्या इस टाइप के इन्फ्लुएंसर जो दिखा रहे हैं उससे सामने वाली ऑडियंस पे क्या फर्क पड़ता है? क्या ये सब करना सही है? दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी, कहते हैं ना कि जब कोई अच्छी खबर होती है, गुड न्यूज होती है, तो उसको फैलने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन कोई बुरी खबर होती है बहुत जल्दी फैल जाती है और हर एक इंसान के पास वो खबर पहुंच जाती है। यही काम हो गया है आज इन यूट्यूबर्स का, मतलब आए दिन कुछ ना कुछ एक ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट करना। खैर एल्विश यादव के केस में हम मान सकते हैं कि जो रेव पार्टी वाला मामला आया था, वहाँ पर अभी तो खैर कुछ मामला क्लियर नहीं हुआ, तो उसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं। दूसरा आया था जहाँ पे होटल पे जाके किसी आदमी को ये मारते हैं, खैर वहाँ पे इनकी मदर के ऊपर कुछ बोला गया था, तो नॉर्मल सी बात है, कोई अपने पेरेंट्स के ऊपर बात नहीं सुनेगा और वो सामने वाला हाथ छोड़ देता है, तो वो बात भी हम साइड में रख देते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, जब सामने वाले को आप जा करके अकेले मार रहे हो और वो भी सामने रिकॉर्ड हो रहा है और आप जान से मारने की धमकी दे रहे हो, तो क्या ये ऑडियंस के ऊपर सही मैसेज जा रहा है? अब एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ एल्विश यादव से, अगर भाई आप इस तरह सामने वाले की बातों में आके प्रोवोक हो रहे हो, आप अपने एंगर इशू के कारण सामने वाले को मार रहे हो, तो लाइफ बहुत बड़ी है। अब यही चीज आपकी ऑडियंस ये सीखे कि अगर कोई कुछ करे तो जाओ सामने वाले को जान से मार दो, तो देश का लॉ कहाँ जाएगा, कानून कहाँ जाएगा, कोर्ट कहाँ जाएंगी, और ये हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ जाएगा? और सर, और फिर एल्विश यादव का सपना भी है कि वो देश में, मतलब हरियाणा राजस्थान जो भी है, वो वहाँ के CM बनना चाहते हैं। तो अगर हमारे देश का कोई CM, कोई पॉलिटिशियन की अगर हम बात करें, तो वो सामने कितना भी उल्टा सीधा बोलते, बट पीठ पीछे वो भी फ्रेंड्स होते हैं। अगर आज की डेट में हम बात करें तो मोदी जी के ऊपर एक अपोजिशन का पार्टी का मेंबर कुछ उल्टा सीधा बोलता है, और मोदी जी के पास तो कितनी ज्यादा पावर है, वो भी चाहे ना तो सामने वाले को जान से मरवा दे, बट ऐसा नहीं करा जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन है, कोर्ट है, हमारे पास संविधान है, लॉज बने हैं इसके लिए। और मैं मैक्सटन से भी एक बात कहना चाहता हूँ कि किसी इंसान को इतना ज्यादा प्रोवोक नहीं करना चाहिए। और रही बात जो हिंदू मुस्लिम आप कर रहे हो, तो आज के टाइम पे देश में हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, लड़ाने वाले सिर्फ ऐसे लोग हैं, मैक्सटन टाइप के लोग, जो जलती आग में सिर्फ हाथ सेकने का काम करते हैं। नॉर्मल सी बात है, अगला बंदा गया है मैच खेलने के लिए, चैरिटी पे दान कर रहा है, आप जाओ ना, आप दान करो। मैं यहाँ पे एल्विश यादव को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि मैं एल्विश यादव ने जो किया वो सही कह रहा हूँ। खैर अगर संवैधानिक रूप से अगर वो करते तो ये सारी चीज़ें सही हो सकती थी। अगर सामने वाले ने आपको उल्टा सीधा बोला तो आप कंप्लेन कर सकते हो, मानता हूँ कि हमारी कोर्ट तारीख पे तारीख देती, लेकिन एक दिन ये केस सॉल्व हो जाता। बट यहाँ पे एल्विश यादव करते क्या है, जिसने भी सामने वाले ने कुछ कहा बस इंस्टेंट रिप्लाई दे दो, मतलब सामने वाले ने कुछ कहा जाके मार दो। ये चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं। और मैं उन ऑडियंस से भी कहना चाहता हूँ जो ब्रो सेना है या फिर एल्विश यादव की जो एल्विश आर्मी है, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपके भी बच्चे हैं, आप भी स्टूडेंट हो, आप भी उनको फॉलो करते हो, तो आप भी अच्छी चीज़ों को फॉलो करो, इन सारी चीज़ों को प्रमोट मत करो। और मैक्सटन ने जो किया वो सही नहीं है, क्योंकि अगर एक इंसान को हम बार बार प्रोवोक करेंगे तो आखिरकार उसको गुस्सा आएगा ही। बट यहाँ पे जो एल्विश यादव ने रिप्लाई किया है वो सही नहीं था। और मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों से भी कि अगर आप लोग भी ये सारी कंट्रोवर्सीज देख रहे हैं, आप भी एल्विश यादव के फैन है या फिर आप इनकी ब्रो सेना है, तो आप भी इन सारी चीज़ों को समझे कि आपको ये सीख नहीं लेनी है कि सामने वाले ने कुछ किया तो हम जाके बस डायरेक्ट मारने पीटने लग जाएंगे। लड़ाई कोई हल नहीं है, लड़ाई करने से कुछ नहीं मिलेगा। संविधान है, कोर्ट है, लॉज बने हैं, आप वहाँ पर जा कर के
एक बार कंप्लेन तो करके देखें, फिर उसके बाद जो भी होगा न्यायपूर्ण होगा। ये नहीं कि आप जाएं और खुद से जा करके फैसला ले लें। लेकिन यहाँ पे सीखने वाली बात ये है कि आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करें, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो मत करो, क्योंकि बिग बॉस में सिर्फ आपने 1-2 घंटे की चीजें देखी हैं, बट यहाँ पर जो सामने चीजें आ रही हैं वो बहुत ज्यादा अलग है उनसे। और ये जो कंट्रोवर्सी करी जाती है वो इसलिए करी जाती है, अगर ये नेशनल चैनल्स पे आती हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जब कोई भी कंट्रोवर्सी होती है, किसी के ऊपर केस होता है, FIR होता है, तो हमारे माइंड में सबसे पहले यही आता है कि हम जाके उस चैनल को देखते हैं। और फिर उससे होता यह है कि उनके चैनल की रीच बढ़ती है और वो इन्हीं से प्रॉफिट कमाते हैं। और आज के टाइम कंट्रोवर्सी एक ऐसी चीज हो गई कि हर दिन एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करी जाती है, और जितना आप इन सारी चीजों से दूर रहे उतना ही ज्यादा सही है। अब आप सोच के देखो, अगर एल्विश यादव ने मार दिया किसी को, या फिर वो जो मार पिटाई के वीडियो सामने आ रहे हैं, उससे उनका क्या हुआ? खैर वो दोनों तो साइड हो गए। अब आप लोग आपस में लड़ते रहोगे क्योंकि आप ऑडियंस हो, कहीं आप उनके कमेंट सेक्शन में जाके गाली दे रहे हो, कहीं यहाँ गाली दे रहे हो, इससे आपको कुछ नहीं मिल रहा है। बाकी सही गलत का फैसला लेना आपके हाथों में है। आप भी जानते हो कि इन्फ्लुएंसर से हमें क्या सीख लेनी है और क्या नहीं लेनी है, अपने बच्चों को क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है। ये वीडियो किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं है, सिर्फ ये जो कंट्रोवर्सी हुई है सिर्फ वो समझाने की कोशिश करी गई है। और मैं कहना चाहता हूँ बाबू भैया से कि आप बेफालतू की कंट्रोवर्सी में एंटर मत हो। यहाँ पे आपकी कोई नीड नहीं थी, बट आप बेफालतू में एंटर होके उल्टी सीधी चीज़ें बोल रहे हो। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।